और इस वीडियो का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना है, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देना या ठेस पहुंचाना। आखिर धर्म होता क्या है, कौन सा धर्म अच्छा है और मरने के बाद क्या होगा, क्या न्याय होगा, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है या परमात्मा क्या है, ये सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ना किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। हिंदुज्म जो मेजोरिटी में है और ये 3 माइनॉरिटी में है। आखिर ये धर्म होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति का जन्म किसी भी धर्म में हो गया, मान लो हिंदू धर्म में हो गया, तो उसको जो परवरिश मिलेगी वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही उसको पालना पोसना होगा। और वो जब बड़ा होगा तो वो हिंदू का ही धर्म फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हिंदू धर्म पैदा हुआ। अगर यही लोकेशन चेंज होकर किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हो जाता तो वो क्रिश्चियनिटी की परवरिश मिलती, क्रिश्चियनिटी की संस्कृति मिलती। और अगर वो इस्लाम धर्म में पाया जाता तो इस्लामिक परंपरा के हिसाब से वो ढल जाता। अगर सिख के घर में पैदा हो जाता तो वो सिख की तौर तरीके सीख जाता। तो भैया ये धर्म क्या है, तो धर्म एक परवरिश का नाम है। तो धर्म क्या है, धर्म कुछ और चीज नहीं है, धर्म परवरिश का नाम है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हमें किसी और धर्म में पैदा कर दिया था तो हम वो धर्म का गाना गाते, है ना। तो कोई धर्म अच्छा है कि बुरा है ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब हम एक ही धर्म में पैदा हुए हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं भैया, जैसे कोई 18 साल का हो जाता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड बनता है, वैसे आप हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक और सिखिज्म इन चारों धर्म की शिक्षा दो और जो उसको अच्छा लगे फिर उसके सामने ऑप्शन रखो, विच रिलीजन इज करेक्ट, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे जैसा नहीं एमसीक्यूज में रहता भैया, एक ऑप्शन आपको चूज करना है। चारों को पढ़ने के बाद अगर आपको चारों की नॉलेज है कि आपने हिंदुज्म के बारे में जान लिया, क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छे से जान लिया, इस्लाम के बारे में और सिखिज्म के बारे में, फिर इसके बाद आपका जो विवेक, आत्मा, प्राण जो भी कहता है कि ये आपके लिए बेस्ट है तो आप उसको अच्छा चूज कर लो, है ना। नहीं तो फिर आप क्यों किसी के धर्म के बारे में बोलते हो, अपने धर्म की अच्छाइयां बता रहे हो तो दूसरे के धर्म की बुराइयां ना बताओ, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है दूसरे के धर्म के बारे में। आपको अपने धर्म के बारे में पता है, इसलिए वही बेस्ट है ना। किसी को क्रिश्चियनिटी की बेस्ट लगेगी, किसी को इस्लाम, किसी को सिख, या फिर जो चारों पढ़ चुका है फिर उसको जो बेस्ट लगे। देखो अच्छाइयां 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 तो सारे धर्मों में है, लेकिन बुराइयां, मान लो जैसे मैं हिंदू हूं तो क्रिश्चियनिटी की मैं बुराई करूंगा या इस्लाम की बुराई करूंगा, सिख यार अच्छा धर्म नहीं है, क्रिश्चियन अच्छा धर्म नहीं है, तो क्यों, क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ हिंदू धर्म को जाना है ना। तो ऐसा ही होता है। तो धर्म एक परवरिश का नाम है। अगर आपको जानना है कि कौन सा धर्म अच्छा है तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका जो विवेक और आत्मा या प्राण या शरीर जो भी कहता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कौन सा धर्म अच्छा है। ह्यूमन बॉडी देखो, इंसान 3 चीजों से मिलकर बना है। एक है आत्मा जिसको हम लोग स्पिरिट कहते हैं, और एक है प्राण जिसको हम लोग सोल कहते हैं, सोल, और एक है शरीर जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, शरीर या इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। तो इंसानों के पास ये तीनों होते हैं, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। लेकिन जानवरों के पास सिर्फ ये दो होते हैं। जानवरों के पास, एनिमल्स के पास ये सिर्फ 2 होते हैं। और इसीलिए जब वो मर जाते हैं तो उनकी आत्मा के लिए हम लोग शांति की प्रार्थना नहीं करते। चींटी मर जाती है, नहीं कोई बोलता भैया चींटी की आत्मा सता रही है मुझको बचा लो, झाड़ फूक करवा लो, है ना, कोई ये नहीं कहता। कोई कुत्ता मर जाता है तो उसकी आत्मा नहीं सताती। तो क्यों, क्योंकि वो जो जानवर होते हैं वो सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, प्राण और शरीर। प्राण किसमें होता है, तो प्राण होता है ब्लड में, प्राण होता है ब्लड में। अब बॉडी तो आप जानते हो, बॉडी बनी है लहू मांस हड्डी से। लहू इज ब्लड, मांस इज फ्लैश और हड्डी इज बोन। ये इन 3 चीजों से बनके बना है। तो ये दोनों चीजें एनिमल्स के पास है। स्पिरिट किसके पास है, तो स्पिरिट है इंसान के पास, है ना, जो हम और आप हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर छूट जाता है वहीं पर, और उसका जो प्राण है वो भी निकल जाता है। बोलते नहीं प्राण निकल गए भैया अब क्या करें, स्पिरिट छोड़ के चली जाती है। मतलब कि तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट तो आत्मा है, स्पिरिट है। जिस समय आप जितना बॉडी बना लो, जिम जा लो, जितना भी डाइट ले लो, जितना भी अपने बॉडी में लैक्मे के प्रोडक्ट लगा लो, कोई मतलब नहीं बनता। जिस समय आत्मा छोड़ के चली जाएगी, आपको 24 घंटे नहीं रखेंगे घर वाले, जला के राख कर देंगे या दफना के राख कर देंगे या बहा देंगे। तो
मतलब कि हमारे सोल और बॉडी का कोई रोल नहीं है अगर आत्मा छोड़ के चली जाए। आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पिरिट के बारे में कौन बताएगा? तो सारे धर्म तो शिक्षा दे देते हैं मरने मरने के बाद भैया बहुत सुख और शांति है, मरने से पहले मतलब जिंदा रहते बहुत दुख है। तो मरने के बाद किसी को पता ही नहीं क्या होना है। मरने के बाद किसी को पता ही नहीं क्या होना है। मरने के बाद कोई डाटा नहीं है भाई, चाहे वो हिंदू धर्म का आदमी हो, मर गया उसके बाद कोई नॉलेज नहीं है कहाँ गया, वेटिंग लिस्ट में है कि वो दूसरी योनि में कन्वर्ट हो गया, गाय जानवर बैल चींटी कुत्ता कुछ बन गया, या फिर इंसान के धर्म में कन्वर्ट हो गया, या फिर वेटिंग लिस्ट में। जैसे नहीं ट्रेन का टिकट कराते हैं तो अभी वेटिंग लिस्ट चल रही है, ट्रेन अभी कंफर्म नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट में गया, या उसकी आत्मा का न्याय होगा, या उसकी आत्मा को अभी सेफ रखा गया है, या जजमेंट वाले दिन सबका न्याय होगा, या वो दूसरे योनि में कन्वर्ट हो चुका है। ये कोई धर्म नहीं बता पाया, ना हिंदू ना क्रिश्चियनिटी ना इस्लाम ना सिख, किसी के पास प्रूफ नहीं है कि मरने के बाद क्या होना है। मरने के बाद क्या होना है कोई नहीं बता पाया। तो जब मरने के बाद क्या होना है ये किसी को पता ही नहीं, तो फिर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे आत्मा का क्या होने वाला है? तो भैया देखो एक ही तरीका है। तरीका क्या है? इनकी थ्योरी अलग है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की थ्योरी क्या है? अब हिंदू धर्म की थ्योरी क्या है? हिंदू धर्म की थ्योरी ये है कि मरने के बाद भैया वो जो आत्मा होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इनके हिसाब से जो आत्मा है वो एनर्जी है, और एनर्जी एक योनि से दूसरी योनि में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम लोग बोलते हैं कि 7 जन्म लगते हैं लगभग एक योनि से दूसरी योनि में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब इंसान का जन्म पाना बहुत मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से क्या है? क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ये है कि आत्मा जैसे हम है, मैं मर जाऊंगा, उसकी मेरी जो आत्मा है वो वेटिंग लिस्ट जाएगी। वेटिंग लिस्ट मतलब होता है वहां पर, वेटिंग लिस्ट मतलब होता है जब तक धरती खत्म नहीं हो जाएगी या सारे इंसान मर नहीं जाएंगे तब तक, या फिर जीसस क्राइस्ट में आगमन नहीं हो जाएगा तब तक आत्मा वेटिंग लिस्ट में रहेगी। और जब वेटिंग लिस्ट और जैसे जीसस क्राइस्ट आएंगे सभी आत्माएं जिंदा हो जाएंगी और उनका न्याय होगा। अगर आपने अकॉर्डिंग टू जीसस लाइफ स्पेंड की है तो फिर आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक के लिए दरवाजा खुला है। ये क्रिश्चियनिटी का है। ऐसे ही सेम इस्लाम का भी है, और सिख का मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में। तो ये सब इनका कॉन्सेप्ट है। तो आत्मा के बारे में कोई नहीं बता पाया आत्मा का क्या रोल होगा, है ना। तो हिंदू क्रिश्चियनिटी इस्लाम सिख अभी कोई कंफर्म नहीं है कौन सा थ्योरी भैया सही है। ऐसे थ्योरी बहुत लोगों ने दी है। जे थॉमसन ने भी बोला था एटम का मॉडल क्या है, वाटरमेलन मॉडल है, इलेक्ट्रॉन्स आइसक्रीम पुडिंग जैसे रहते हैं, ऐसे करके भैया थ्योरी गलत हो गई उनकी। फिर इसके बाद आ गए रदरफोर्ड, फिर नील्स बोर आ गए, लास्ट में नील्स बोर की थ्योरी सही हो जाती है। तो ये तो केमिस्ट्री है, ये तो समझ आ जाता है कि किसकी थ्योरी सही है। अब इधर कौन बताएगा किसकी थ्योरी सही है? एक काम हो सकता है, अगर कोनो आत्मा आके अवतार लेके बोले कि भैया ये सही है, ये देखो प्रूफ, तो फिर आदमी मान लेगा। नहीं तो फिर ऐसी थ्योरी सबकी अलग अलग है, और जिस थ्योरी में आप है पता नहीं वो सही है कि नहीं, और उस थ्योरी के हिसाब से नहीं चले तो निपट गए। तो ये था पूरा सिस्टम। क्या होता है मरने के बाद? मरने के बाद भैया किसी का फिक्स नहीं है, और कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका कंफर्म नहीं है कहाँ गया। मरने के बाद फड़फड़ाते हुए देखा है मैंने आदमी को मरते हुए, आत्मा निकल जाती है, उसके बाद कोई रोल नहीं रहेगा, ना लहू ना मांस ना हड्डी ना शरीर, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। जी चलो।